कालू भगत का पंथ। कालू भगत का पंथ खास तौर पर झिनवारों द्वारा माना जाता है और कुछ अन्य जातियों के सदस्य भी। बावा काला जाति से हिंदू झीवार थे जो मनौती गोत्र के थे। उनका जन्म होशियारपुर में हरियाणा के पास बरियाल में हुआ था और उन्हें उसी तहसील के पंचनंगल में दफनाया गया था। हालांकि उनका मंदिर कपूरथला राज्य के पंचतट में है। उनके दो बेटों गणेश और महेश में से केवल बाद वाले ने ही संतान छोड़ी, इसलिए उनके वंशज, जिन्हें बावा कहा जाता है, उपरोक्त तीनों स्थानों और खुटियार और खानपुर में भी रहते हैं। उन्हें हिंदू झीवारों के साथ साथ कुछ साहनी जाटों, चूहरों और चमारों से भी उपहार मिलते हैं। कालों की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां कही जाती हैं। एक के अनुसार पार्वती ने एक बालक की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे जीवन देकर एक कुएं के पास छोड़ दिया। दो महिलाएं, एक ब्राह्मणी और एक झीवारी, पानी भरने आईं और दोनों ने बच्चे का दावा किया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि यह उस महिला का है जिसके स्तनों से दूध निकलता है, और झीवारी ने इस परीक्षा को पूरा किया। उसने अपने बच्चे का नाम कालू या काला वाला रखा। बचपन में कालू को एक चरवाहे के रूप में काम पर रखा गया था और एक साधु ने उसे एक बैल का दूध दुहने को कहा, जिसे उसने सफलतापूर्वक किया। याद में साधु ने उसे अपनी गुदरी, रजाई दी जिससे उसे सर्वज्ञता प्राप्त हुई। फिर कालू दुनिया भर में घूमता रहा जब तक कि वह पंचनंगल नहीं पहुंच गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई, और वहां उसकी गुदरी और चप्पल, पव्वे, संरक्षित हैं। कालू ने 4 शिष्य छोड़े, लक्ष्मी चंद, श्रीचंद, मेघचंद और ताराचंद, जिनके वंशजों में से एक पुजारी का चुनाव भविष्यवाणी के आधार पर किया जाता है। वह अपने अनुयायियों से मिलने जाता है। हर साल या 2 साल में प्रांत के हर हिस्से में जाता है और दान इकट्ठा करता है। हर पंचायत उसे 1 से 4 रुपए देता है और बदले में वह हर मटके पर 4 इलायची और 1 लाल और नीला धागा, गंगाजमनी धागा, देता है। इस धागे को गले में बांधा जाता है। महिलाओं को यह धागा पहनने की अनुमति नहीं है, लेकिन वे और दोनों लिंगों के झिवार बच्चे कंठी पहनते हैं, जो काले ऊन और सूती का एक हार है। कालू कहते हैं, जो व्यक्ति तपस्वी का जीवन चुनता है, उससे उसके शत्रु और राजा दोनों डरते हैं।